बदलता हुआ दौर है मेरे प्रिय दोस्त। पहले आयु में बड़े को सम्मान होता था और अब आय में बड़े व्यक्ति का सम्मान होता है। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मई 2026 के मासिक राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड है। आप चाहें तो अपने लग्न और चंद्र राशि दोनों के आधार पर इस राशिफल को जान सकते हैं। ये बेहतर अंडरस्टैंडिंग प्रदान कर सकता है। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, बच्चों की शादी से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा हो या करियर से संबंधित कोई आपकी जिज्ञासा है, तो आप साइड में दिए गए फोन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपने लिए घर बैठे मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण के लिए जुड़ सकते हैं। याद रखें कि एक सही परामर्श आपके जीवन को, आपके भविष्य को संवार सकता है। सही समय पर लिया फैसला अक्सर जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखता है। अब हर मासिक राशिफल जैसे आज तक प्रस्तुत करते आए हैं, वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बट विद अ ट्विस्ट। सबसे पहले हम ग्रह स्थिति पर एक नजर डालते हैं। आप मेरे साइड में यहां कुंडली देख सकते हैं। कुंडली में सूर्य और बुध मेष राशि में उपस्थित हैं। यहां सूर्य 15 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे और बुध 14 मई को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वृषभ राशि में पहले से ही उपस्थित हैं और ये 14 मई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु मिथुन राशि में पहले से उपस्थित हैं, तो वहीं सिंह राशि में केतु विराजमान है। राहु कुंभ राशि में उपस्थित हैं। मंगल और शनि मीन राशि में उपस्थित हैं, जहां पर 11 मई को मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। अब यहां पर इस कुंडली अनुसार मैं आपको दृष्टि संबंध भी बताता हूं। तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और अष्टम दृष्टि तुला राशि पर है। गुरु की पंचम दृष्टि तुला राशि पर, सप्तम दृष्टि धनु राशि पर और नवम दृष्टि कुंभ राशि पर। शनि इनकी तृतीय दृष्टि वृषभ राशि पर पड़ रही है, तो वहीं सप्तम दृष्टि कन्या राशि पर और दशम दृष्टि धनु राशि पर। इसके अलावा राहु अगर आप देखें तो इनकी पंचम दृष्टि मिथुन राशि पर है, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है और नवम दृष्टि तुला राशि पर है। यहां पर जो मेजर ग्रह हैं इनकी मैंने आपको दृष्टि संबंध यहां पर बता दिए हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ विशेष तारीखें मई माह के लिए, जहां पर सतर्कता और सावधानी बरतना फायदे की बात हो सकती है। जब भी राशि से 4th, 8th और 12th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते हैं, इन तारीखों पर विशेष सावधानी बरतना सबसे ज्यादा बेहतर रहता है। यहां पर अगर आप इन तारीखों के बारे में और ज्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं और इन डेप्थ नॉलेज चाहते हैं अपनी राशि के प्रभाव पर, तो आज का राशिफल प्रोग्राम जरूर फॉलो कीजिए। तो मिथुन राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख की शाम तक विराजमान रहेंगी। तो वहीं अष्टम भाव में चंद्रमा 8, 9 और 10 की दोपहर तक और द्वादश भाव में 17 और 18 तारीख पर। तो इन तारीखों पर विशेष सावधानी बरतना आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अब हम बात करते हैं महीने के राशिफल की और सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम, एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इनकम की जब बात करते हैं तो महीने के शुरुआती 15 दिन यहां पर आपकी आय केवल एक स्रोत के लिए सीमित नहीं रहेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो किसी साइड प्रोजेक्ट या फ्रीलांसिंग से अचानक पैसा कमाने के लिए आप आगे बढ़ेंगे और लाभ भी कमाएंगे। व्यापारी हैं तो एक साथ 2-3 बड़े ऑर्डर्स मिलने की इस समय में प्रबल योग बनेंगे। 11 मई से आपका रुका हुआ पेमेंट या अटका हुआ पैसा आपको वापस से मिल सकता है। इस दौर की प्रक्रिया जो है ये तेज होती नजर आएगी। अपने अतीत में कहीं पैसा उधार दिया था या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट के मुनाफे का इंतजार कर रहे थे, तो 11 से लेकर 20 मई तक के बीच में आपको आपका पैसा मिल सकता है। बैंक खाते में इसके आने की पूरी संभावना है। मेहनत का सीधा इस समय में परिणाम जो है या ये कहा जाए आपकी वेरिएबल इनकम पर देखने को मिलेगा। मार्केटिंग है, सेल्स है, दलाली से जुड़े कार्य हैं, इसमें मिथुन राशि के जातकों को इस महीने उम्मीद से कहीं गुना ज्यादा अधिक कमीशन या बोनस मिल सकता है। 15 मई के बाद में आपकी इनकम का एक बड़ा हिस्सा विदेशी मुद्रा कहें, मल्टीनेशनल कंपनीज कहें, लंबी दूरी के व्यापार से आता नजर आएगा। और अगर आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं तो महीने का उत्तरार्ध आपके लिए डॉलर या विदेशी लाभ की स्थिति बनाएगा। इस महीने आप अपनी सलाह या ज्ञान बेच करके पैसा कमा सकते हैं, कंसल्टेशन प्रोवाइड करके पैसा कमा सकते हैं। आपकी बोलने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आपके लिए सबसे बड़ी एसेट साबित होगी। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट या सौदे में आप अगर मीडिएटर का काम करते हैं, मिडलमैन का काम करते हैं, तो मोटी रकम आपको उससे भी मिल सकती है। फिर बात होती है आपके एक्सपेंसेस की। तो 15 मई के बाद
त्रिग्रही योग घर के नवीनीकरण कहें, सुख सुविधाएं कहें, इनकी वस्तुओं की खरीदारी की और मांगलिक कार्यों पर बड़ा खर्च करने की तरफ इशारा करती है। किसी भी दिखावे वाले खर्च से आपको फिर भी बचना चाहिए। नुकसान की संभावनाएं वहां पर छुपी हैं, लेकिन अनएक्सपेक्टेड खर्चे जो हैं ये बजट को हिलाने का काम कर सकते हैं। यहां पर सावधानी सबसे ज्यादा बरतिएगा। फिर बात होती है आपके इन्वेस्टमेंट्स की। जहां पर रिस्क हो, सिक्योरिटी ना हो, तो उसके लिए आपको दूरी बनानी चाहिए। इन रिस्क और सिक्योरिटी के अंदर बैलेंस बना करके चलना, यही आपके पोर्टफोलियो को इस समय में स्ट्रेंथ देने का काम करेगा। मल्टी एसेट एलोकेशन सबसे बेहतर इस समय में स्ट्रैटेजी बन सकती है। इस समय में स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप कंपनियों पर भरोसा करना ज्यादा लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनीज हैं, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली हैं, बैंकिंग सेक्टर है, विशेषकर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, एसेट मैनेजमेंट करने वाली कंपनीज, इसमें इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए सुरक्षित और लाभकारी साबित होगा। यदि आप रियल एस्टेट या संपत्ति में रुचि रखते हैं तो विशेष रूप से ये भी आपको फायदा पहुंचाने का काम करेंगी। जमीन का यहां पर अर्ली मूवर्स एडवांटेज जिसे हम कहते हैं कि बॉक्स प्राइस में खरीदना, अभी कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है, प्रोजेक्ट पास हुआ है, ऐसी जगह पर निवेश करना, यह आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। पर सट्टा बाजार कहें, इंट्राडे ट्रेडिंग कहें, इनसे आपको दूरी बना लेनी चाहिए। भौतिक संपत्ति और गहनों में पैसा लगाना एक सेफ हेवन का काम कर सकता है। किसी भी बड़े इन्वेस्टमेंट से पहले कोई अच्छे व्यक्ति से सलाह लेना, यही कहा जाए प्रोफेशनल एडवाइस लेकर के आगे बढ़ना, यह बेहतर रहेगा। इस महीने में सफलता का मंत्र एक ही है, पेशेंस, वेट एंड वॉच। ऊर्जा है, फार्मा सेक्टर है, लॉजिस्टिक्स हैं, ऐसे सेक्टर्स में जहां आपकी राशि के सितारे चमक सकते हैं, वहां पर इन्वेस्टमेंट करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। बस डिसिप्लिन फॉलो करना जरूरी है। फिर बात होती है पारिवारिक सुख की। तो पारिवारिक स्थिति इस समय में कुछ मिली जुली है। जहां एक तरफ खुशियां होंगी तो वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारियां, सतर्कता, इसकी जरूरत ज्यादा है। माताजी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं इस समय में पैदा हो सकती हैं, या उनके साथ में वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। हालांकि पेशेंस, जो मैंने आपको कहा सक्सेस मंत्र है इस महीने का, अगर पेशेंस रखेंगे तो स्थिति को बिगड़ने से रोक सकेंगे। पिताजी के साथ में आपके संबंध सामान्य रहेंगे, उनकी नैतिक समर्थन आपको मिलता रहेगा, लेकिन उनकी सेहत का भी ध्यान रखना यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई बहनों के साथ में बातचीत में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, पर 11 मई के बाद भाई बहनों के साथ में संबंधों में सुधार भी देखने को मिलेगा। आर्थिक योजनाओं में आपके बड़े भाई बहन हैं, ये आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल, यही कहा जाए कि एक सपोर्टिंग फैक्टर बनकर के उभर सकते हैं। पर बस एक ही बात रहेगी कि मैं सब जानता हूं, मैं सर्वोपरि हूं, मुझे सबसे पहले इंपॉर्टेंस दीजिए, इस भावना को कहीं दूर फेंक देना ज्यादा बेहतर है। बड़े खर्चे जो हैं ये पारिवारिक मुद्दों की तरफ यहां पर होते नजर आ सकते हैं। फिर बात होती है एजुकेशन की, शिक्षा की। तो स्टूडेंट्स के लिए सीखने की क्षमता और याददाश्त को बढ़ाने का समय है। कुछ मानसिक भटकाव भी पैदा होंगे, लगातार उनसे भी जूझते रहेंगे, पर ओवरऑल ये बेनिफिशियल है। मिथुन राशि के उन स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ सेक्टर्स पहले से ही डिसाइडेड हैं इस महीने के लिए। मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, जैसे सीए अगर आप पढ़ रहे हैं, सीए से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित कोई इस समय में प्रिपरेशन कर रहे हैं, लॉ की यहां पे तैयारी कर रहे हैं, आर्किटेक्चर, फैशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, इससे संबंधित पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। वहीं गुरु का भरपूर सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जो सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट या फिर गलत संगति के यहां शिकार बने बैठे हैं, यहां कीमती समय आपका बर्बाद हो सकता है, इसके लिए सावधानी बरतिएगा। महीने का सेकेंड हाफ जो है, विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, ये सपना अगर आप देख रहे थे, तो यूनिवर्सिटी से इस समय में आपकी जो एप्लीकेशन है इसका अप्रूवल आपको मिल सकता है, ये रास्ता आपके लिए खुल सकता है। फिर बात होती है संतान के सुख की और संतान से सुख की। तो संतान आपकी सलाह को इस समय में ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देगी। हालांकि कभी कभी जनरेशन गैप के कारण यहां पर वैचारिक मतभेद उभरते नजर आ सकते हैं। संतान थोड़ी जिद्दी भी होगी, आक्रामक भी होती नजर आएगी, पर धैर्य से काम लेना, विशेष तौर पे माता पिता आप जो है, आपको धैर्य से काम लेना यहां पर स्थिति को वापस नियंत्रण में लेकर आने के लिए सहायक सिद्ध होगा। यदि संतान किसी बड़े प्रोजेक्ट या फिर कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रही है
तो 11 मई के बाद में उन्हें इस सेक्टर से संबंधित अच्छी सफलता प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सातवें आसमान पर जाने वाली स्थिति बन सकती है। जो कि सपना था, वो सपना पूरे होने वाली स्थिति इस समय में बन सकती है। पर ऐसे समय में संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव, विशेष करके पेट से संबंधित रोग कहें, मौसमी बीमारी कहें, ये उभर सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान रहना है। 15 मई के बाद में उन पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो संतान के सुख की बात हो, यानी कि जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन कपल्स के लिए यह महीना मिश्रित लेकिन एक ऑप्टिमिस्टिक व्यवहार की ओर लेकर के जाने का है। 11 मई तक शरीर में ऊर्जा, फर्टिलिटी को बढ़ावा देगी, पर 11 मई के बाद मंगल का गोचर लाभ भाव में होगा, जो इच्छा पूर्ति का संकेत है। गर्भधारण में देरी या फिर भ्रम की स्थिति भी बन सकती है, जिसे हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव वाली स्थिति बन सकती है। तो इसके लिए डॉक्टरी परामर्श के साथ में आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। तनाव से दूर रहिएगा, कोशिश करते रहिएगा। यदि आप किसी मेडिकल असिस्टेंस के द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा गर्भधारण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो 14 मई तक अस्पताल के चक्कर और खर्चे दोनों ही बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन 14 मई के बाद में स्थिति कुछ बदलना शुरू करेंगी, जो सफलता की ओर लेकर जाने वाली है। कंसीवमेंट फाइनली यहां पर देखने को मिल सकता है। और 15 से 31 मई तक का समय यह सबसे ज्यादा फेवरेबल आपके लिए रहेगा। कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप करना चाहते हैं, नेचुरल कंसीवमेंट करना चाहते हैं, तो शुक्र का आपकी राशि में आना और गुरु के साथ संबंध बनना, यह गर्भदान और चिकित्सा उपचार की शुरुआत के लिए गोल्डन टाइम पीरियड बन सकता है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक मिला जुला संकेत है। छोटी या बड़ी परेशानी दोनों की संभावनाएं मई के शुरुआती 11 दिनों तक हैं। चाहे आप ब्लड प्रेशर से संबंधित परेशानी कहें, पित्त की परेशानी कहें, शरीर में गर्मी बढ़ने की परेशानी कहें, सिर दर्द या एसिडिटी की समस्या कहें, वो इस समय में देखने को मिल सकती हैं। व्यर्थ की चिंताएं और नींद पूरी ना होने की शिकायत यहां पर ज्यादा रहेगी। और पहले से हड्डी है, जोड़ों से संबंधित दर्द है, या फिर डाइजेशन से संबंधित, पाइल्स, हेमोरॉइड से संबंधित अगर कोई परेशानियां हैं, तो इस महीने के पहले पखवाड़े में ज्यादा सावधानी बरतनी है। शनि की दृष्टि पुरानी बीमारियों को फिर से उभारने का काम कर सकती है। हालांकि 11 मई के बाद में शारीरिक ऊर्जा में सुधार देखने को मिलेगा, जो रिकवरी को तेज करने का काम कर सकती है। अब कोई सर्जरी अगर आपकी इस समय में शेड्यूल्ड है, तो ये लगातार डीले पर डीले होती चली जा रही थी, तो किसी इमरजेंसी सर्जरी के योग जो है वो इस समय में बन सकते हैं। डीले करना पॉसिबिलिटी नहीं होगी। फिर बात होती है शत्रु की, आपके कंपटीशन की, तो ऑफिस पॉलिटिक्स का स्पष्ट संकेत इस समय में आपको देखने को मिलेगा। उन सहकर्मियों से सावधान रहिएगा जो बहुत पुराने हैं, ये कहा जाए पके चावल हैं, जो इस समय में थोड़ा अपना पोजीशन है, अपनी जो सीनियरिटी है, उसका फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, आप पर प्रेशर डालने का प्रयास करेंगे। शनि जो है यहां ठंडी दुश्मनी दिखाता है। लोग आपके सामने अच्छे बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि खराब करने का काम पूरी तरीके से करेंगे। व्यापारिक क्षेत्र है, तो इस महीने कड़ी टक्कर आपको अपने यहां पे प्रतिद्वंदियों से देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में कंपटीशन आपकी स्ट्रैटेजीज की नकल करके आपके आगे निकलने का प्रयास हो सकता है। इस समय में आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जा सकता है, गलत इन्वेस्टमेंट की ओर आपको धकेला जा सकता है, लालच आपके अंदर ग्रो करने का प्रयास किया जा सकता है। तो वहीं स्टूडेंट्स की बात हो, यंगस्टर्स की बात हो, कंपटीशन एग्जाम फाइट करेंगे, अपने स्कूल में कंपटीशन फेस करते हैं, तो इस स्थिति में थोड़ा आपको और ज्यादा संभलना है। कई लोग आपसे नहीं, पर आपके सोशल स्टेटस से, आपके माता पिता की छवि से ज्यादा ईर्ष्या करने वाले हैं, और इसका खुले तौर पर विद्रोह भी देखने को मिलेगा। मित्र मंडली जो है आपकी, यहां पर आपकी प्रगति से खुश नहीं है। आपको जो यहां पे इजी सक्सेस मिल जाती है, उससे यहां पे बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसे में आपके प्रोजेक्ट्स का श्रेय लेना, आपके प्रोजेक्ट को तहस नहस कर देना, आपके काम को इस समय में छुपा देना, इसकी यहां पे कोशिश ज्यादा होगी। फिर बात होती है जो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। इस समय में सामाजिक संस्थान से अगर आप जुड़े हैं, तो ये महीना सावधानी से कदम रखने का है। आपकी बातों का या आपके स्टेटमेंट्स का गलत अर्थ निकालना, आपकी बातों को मोड़ करके इस्तेमाल करना, ये कहा जाए क्लिप्स को यहां एडिट करके उपयोग करना, इस स्थिति के कारण आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है।
11 मई के बाद में अपनी ऊर्जा और अपनी स्ट्रैटेजी का विरोधियों को चुप करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह सफलता भी प्रदान करेगी। फिर बात होती है आपके लव लाइफ की। तो यहां पर यह कहा जा सकता है कि एक अलग सा मोड है। थोड़ा ऐसे समय में रोमांस में गहराई देखने को मिलेगी, तो कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे। महीने के शुरुआती 14 दिन जो हैं, थोड़ी सीक्रेट रोमांस कहें, एकांत में समय बिताने की बात कहें, यह देखने को मिलेगी। अपने पार्टनर की जरूरतों के प्रति आप और ज्यादा सेंसिटिव होंगे। उन्होंने कह दिया तो बस करना ही करना है, यह स्थिति इस समय में है। 14 मई से पार्टनर के और आपके बीच में अगर कोई पुरानी खटास थी, कोई पुरानी बात को लेकर के परेशानी थी, या ये कहा जाए कि प्रॉब्लम जैसे ही देखते थे आप उसको यहां पे मेल्ट डाउन कर देते थे, तो वो फिर से उभर करके सामने आ सकती है। शादी की चर्चाएं अगर चल रही थी, परिवार की ओर से कुछ गलतफहमियां और विरोध का सामना भी करना पड़ सकता है। शादी की बात चलते चलते अचानक रुक जाए या कोई बाहरी व्यक्ति दखल देना शुरू कर दे, तो यह भी यहां पर देखने को मिलेगा। और अगर आप कोई परेशानी ऐसे समय में फेस कर रहे थे अपने रिलेशनशिप में, तो बहुत ज्यादा मैच्योरिटी रखने की बात है। सुलझाने का प्रयास ज्यादा कीजिएगा। ऐसे समय में बहुत आसान है कि आप इस रिलेशनशिप को बीच मझधार में छोड़ दें, ब्रेकअप कर लें। पर अगर इस पार्टनर के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैच्योरिटी आपको रखनी होगी। कई जगहों पर चुप रहना होगा। और 11 मई तक मंगल की चौथी दृष्टि आपके राशि भाव पर होने से छोटी छोटी बातों पर बहस करने से आपको बचना होगा। आक्रामक रूप आप इस समय में अपनाएंगे। पार्टनर को ऐसे समय में लग सकता है कि उन पर बहुत डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, यही आपकी प्रवृत्ति है और ऐसी प्रवृत्ति से वो अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। तो ये स्थिति इस समय में उभरती हुई नजर आएगी। 11 मई के बाद में अपने पार्टनर के साथ में कोई भी फ्यूचर प्लान अगर आप बनाना चाह रहे हैं, घर लेना चाह रहे थे, शादी की तारीख तय करना चाह रहे थे, तो इसमें एनर्जी सही दिशा में उपयोग होती नजर आएगी। अब मई का दूसरा पखवाड़ा जो है, विशेष तौर पर 14 मई के बाद में यहां पर बेहतरीन रिजल्ट्स आपको अपनी लव लाइफ से देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, इस दौरान कोई ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिल सकता है जो इंटेलेक्चुअली आपके साथ में मेल खाता हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले हैं तो 15 मई के बाद में मिलने की संभावनाएं प्रबल होंगी। फिर बात होती है आपके लिए मैरिड लाइफ की। तो शादीशुदा जिंदगी में इस समय में मिश्रित फल आपको प्रदान होंगे। आपसी समझ बढ़ेगी, लेकिन बाहरी दबाव जो है ये आपके रिलेशनशिप में तनाव पैदा करेंगे। यदि अतीत में कोई मनमुटाव था तो इस महीने ठंडे दिमाग से बैठ करके उसको सुलझाने का प्रयास करना है। 14 मई से आकर्षण और रोमांस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पर घर के बड़े हैं तो संपत्ति से जुड़े मुद्दे हों, इनके कारण आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहस जो है, मनमुटाव जो है, ये बढ़ता हुआ नजर आएगा। कभी कभी यह भी कहा जा सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, तो वो भी इस समय में देखने को मिल सकती हैं। यहां पर एक ही चीज रहेगी कि ना मैं झुकूंगा और सामने वाला व्यक्ति वो भी यही धारणा रखेगा कि मैं भी नहीं झुकूंगा। तो दो ऐसी स्थिति बनने के कारण ऐसे समय में टकरार जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और इसका फायदा उठाने का काम बाहरी व्यक्ति कर सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपकी धारणाओं में हस्तक्षेप डालकर। अब ऐसे समय में संतान की पढ़ाई कहें, उनके जिद्दी व्यवहार कहें, इसको लेकर के भी आप दोनों के बीच में नोकझोंक होती हुई नजर आ सकती है। जो एक डिसिप्लिन फॉलो करता है और दूसरा व्यक्ति बच्चे की बात को प्राथमिकता देना चाहता है, तो इसके कारण नरम गरम स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पर यह झगड़ा जो है बड़ा रूप नहीं लेगा। ग्रह स्थिति यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों के भविष्य के लिए अल्टीमेटली आप दोनों एक राय को लेकर सहमत होंगे, जो बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। अब 1 से लेकर 14 मई तक जो शारीरिक थकान थी, व्यस्तता थी, इसके कारण सुख में कमी भी देखने को मिलेगी। पर 15 से लेकर 31 मई तक का समय जो है ये गोल्डन टाइम पीरियड आपकी मैरिड लाइफ के लिए बन सकता है। यहां पर बाहर घूमने जाना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दांपत्य सुख प्राप्त करने की और सर्वोत्तम यह आपके लिए सिद्ध होगा। फिर बात होती है जॉब की, कैरियर की और बिजनेस की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए कैरियर का ग्राफ इस समय में ओनली अप एंड ऑनवर्ड्स जाने वाला है। एक पावरफुल स्थिति का यहां पर निर्माण होने वाला है, एक मौका आपको मिलने वाला है। फ्रीलांसर्स के लिए महीना गोल्डन पीरियड है। 11 मई से आपको नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। नेटवर्किंग स्किल्स यहां पर आउटशाइन करने वाली हैं। और वहीं कंसल्टेंट्स हैं, ऐसे समय में बाजार में आपकी कीमत बढ़ने वाली है। यह कहा जा सकता है मुंह मांगी कीमत आप अपनी कंसल्टेंसी के लिए रख सकते हैं, अपने सेशन के लिए रख सकते हैं। यहीं लॉ से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड,
टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ये भी कहा जा सकता है बीमा से संबंधित अगर आपको इस समय में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपनी फीस बढ़ा करके यहां पे आगे बढ़ेंगे तो ये आपके लिए और फायदेमंद बनेगा। सबसे सफल सेक्टर्स जो इस महीने साबित होंगे वो डिजिटल मार्केटिंग के हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, डिफेंस सेक्टर से जुड़े हैं। तो यहां पर सबसे बेहतरीन फायदा और तरक्की आपको देखने को मिलेगी। 15 मई से पहले सैलरी इंक्रीमेंट की प्रबल योग भी बनेंगे और मेहनत का सीधा आपको फाइनेंशियल यहां पर लाभ देखने को मिलेगा। ऐसे समय में प्रमोशन की बात चल रही है तो 11 मई के बाद में अच्छी खबर आपको मिल सकती है। बॉस आप पर काम का दबाव बना रहे हैं, पर इस दबाव को सही तरीके से मैनेज कर लेना, यही कहा जाए परफेक्शन यहां पर ढूंढना, इस दिशा में आप जरूर आगे बढ़ेंगे। 11 मई तक बहस जो है सीनियर से करने से परहेज कीजिएगा। ये स्थिति जो है ये आपके लिए कहीं ना कहीं कष्टकारक बन सकती है। और जॉब बदलना चाहते थे तो 15 मई के बाद का समय आपके लिए सबसे बेहतरीन साबित होगा। घर से दूर रहना या फिर मल्टीनेशनल कंपनी के कारण बेहतर पैकेज मिल जाना, फॉरेन ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी देखना, वो यहां पर देखने को मिलेगी। अब बिजनेस पर्संस के लिए 11 मई को मंगल के मेष राशि में आने से बड़ी बिजनेस डील फाइनल होने की संभावनाएं बन सकती हैं। ये साहस और जोखिम लेने की क्षमता आपकी बढ़ाएगा और 15 मई के बाद में विदेशी संपर्क से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आप काम करते हैं, ऑनलाइन ग्लोबल सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं, अगर ओवरसीज प्रोजेक्ट्स मैनेज करने का काम करते हैं, तो सबसे ज्यादा शानदार प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। यहीं पर जो इंडियंस, यही कहा जाए जो भी व्यापारी हैं, बाहर ट्रेडिंग का काम करते हैं, रियल एस्टेट से संबंधित हो सकता है, कंस्ट्रक्शन से संबंधित हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और यहीं पर कैरियर काउंसलिंग का काम करने वाले कोचिंग संस्थान जो हैं, ये भी बहुत ज्यादा अच्छा फायदा इस समय में कमाते हुए नजर आएंगी। तो ये तो हुआ आपके लिए मासिक राशिफल। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह यानी कि चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और एक्यूरेसी से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज्यादा हो और भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना चाहते हो, यह फैसला चाहे आपके कैरियर से संबंधित हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी के संबंधित हो सकता है, बिजनेस के लिए हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मैटर हो सकता है, कोई विवाद हो सकता है, कोई भी ऐसी स्थिति जिसके लिए आपको सलाह की जरूरत है, अपना समय देखने की जरूरत है, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से समय को समझने की जरूरत है, तो वहां पर कुंडली विश्लेषण करवाना आपके लिए अत्यंत लाभकारी और फलदायक सिद्ध होता है। सब खेल ग्रह नक्षत्रों का है। जीवन में बड़े फैसलों से पहले कुंडली विश्लेषण कर लिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि जोखिम उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता, किस हद तक जोखिम उठाया जा सकता है। समय का काम सिर्फ एक ही है, ये पक्ष में और विपक्ष में खड़ा होता है। अच्छा करना और ना करना ये हमारे हाथों में है। सब मिलाकर के जब भी आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना हो, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, कोई भी शहर में रहते हैं, आप वहां से टेलीफोनिक कंसल्टेशन के माध्यम से, वीडियो कंसल्टेशन के माध्यम से मुझसे और मेरे पिताजी से जुड़ सकते हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी कितनी भी पर्सनल प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप बेझिझक उसके बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि जब कंसल्टेशन होती है तब फोन की एक तरफ हम बैठेंगे और दूसरी तरफ आप होंगे। हम का मतलब यह है जिनको भी आप चूज करते हैं, मुझे या मेरे पिताजी को चूज करते हैं कंसल्टेशन के लिए, सिर्फ वही लाइन पर होंगे। तो ऐसे में कोई जजमेंट नहीं है, कोई आपको लेकर के ऐसी धारणा बनाने वाली बात नहीं है। जो आपके सवाल हैं वो बिल्कुल सही हैं और आप आराम से उन्हें पूछ करके अपने जीवन से संबंधित बड़े निर्णय ले सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, स्वस्थ रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।